हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले हमारा चैनल देसी घरेलू नुस्खे जरूर सब्सक्राइब करें। प्रेग्नेंट होने या गर्भधारण के लिए जरूरी है कि पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडे को निषेचित करे। जब पुरुष महिला के साथ सहवास इंटरकॉर्स करता है तो पुरुष के लिंग से निकले वीर्य के साथ करोड़ों की संख्या में शुक्राणु स्पर्म महिला की योनि विजाइना में चले जाते हैं। कई प्रकार की विपरीत अवस्थाओं और बाधाओं का सामना करते हुए शुक्राणु को गर्भाशय से होते हुए डिम्ब नली यानी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। इस नलिका में यदि महिला की ओवरी से निकला अंडा मौजूद होता है तो शुक्राणु उसे निषेचित फर्टिलाइज कर सकता है। अंडे के वहां उपलब्ध नहीं होने पर कुछ शुक्राणु वहां 4-5 दिन तक अंडे का इंतजार कर सकते हैं। इस दौरान यदि ओवरी से अंडा निकलता है तो शुक्राणु उसे निषेचित कर सकता है। अंडे को सिर्फ एक शुक्राणु ही निषेचित करता है, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए एक शुक्राणु ही काफी है। महिला का यह अंडा शुक्राणु द्वारा निषेचित होने के बाद गर्भाशय तक पहुंचता है और गर्भाशय की दीवार पर ठहरकर वहां से पोषक तत्व प्राप्त करता हुआ भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। इसे ही गर्भधारण करना, प्रेगनेंसी, कंसीव करना, कंसेप्शन, बच्चा ठहरना या दिन चढ़ना आदि नामों से जाना जाता है। प्रेग्नेंट होने की इस प्रक्रिया में समय का बहुत महत्व है। महिला की ओवरी से 1 महीने में एक बार एक अंडा निकलता है। यदि यह अंडा डिम्ब नली से गुजरता हुआ शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं हो पाता तो यह डिम्ब नलिका में ही नष्ट हो जाता है। यह अंडा सिर्फ 1 दिन ही जीवित रह पाता है। अतः गर्भधारण के लिए इस 1 दिन का बहुत महत्व है। इस दिन शुक्राणु द्वारा इस अंडे का निषेचन न हो तो गर्भधारण नहीं होगा। गर्भाशय की दीवार पर हर महीने रक्त और टिश्यू से मिलकर एक परत तैयार हो जाती है ताकि निषेचित अंडा वहां आकर भ्रूण के रूप में विकसित हो सके। यदि निषेचित अंडा गर्भाशय में नहीं पहुंचता तो गर्भाशय की परत नष्ट होकर योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। इससे मासिक या माहवारी कहते हैं। यह हर महीने की प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रेग्नेंट होने के बाद या कंसीव करने के बाद पीरियड या माहवारी एमसी नहीं होती है, क्योंकि भ्रूण को इस परत की जरूरत होती है। माहवारी नहीं आना गर्भधारण या प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है। माहवारी के बारे में विस्तार से समझने के लिए यहाँ क्लिक करें। कुछ शुक्राणु महिला के शरीर में लगभग 3 से 6 दिन तक जीवित रह सकते हैं, यानी यदि महिला की ओवरी से जिस दिन अंडा निकलता है उसके 3 से 6 दिन पहले भी समागम के द्वारा शुक्राणु ने योनि में प्रवेश किया हो तो गर्भधारण हो सकता है। प्रेग्नेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? नेसेसिटीज फॉर प्रेगनेंसी। सबसे पहली जरूरत होती है कि ओवरी से एक स्वस्थ अंडा बाहर निकले। यदि ओवरी में कुछ खराबी है तो और उसमें अंडा नहीं बन पा रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अंडा फेलोपियन ट्यूब में चलता हुआ गर्भाशय तक पहुंचना चाहिए। यदि फेलोपियन ट्यूब यानी डिम्ब नली बंद हो तो न तो शुक्राणु अंडे तक पहुंच पाते हैं और न ही अंडा गर्भाशय तक, इसलिए प्रेग्नेंट होना संभव नहीं हो पाता। अंडे के फेलोपियन ट्यूब से गुजरते समय शुक्राणु वहां उपस्थित होने चाहिए। डिम्ब नली में अंडे को शुक्राणु नहीं मिलेगा तो 24 घंटे के अंदर वह नष्ट हो जाता है। शुक्राणु में इतनी ताकत होनी चाहिए कि योनि में आने के बाद वह चलता हुआ डिम्ब नली तक पहुंच पाए तथा अंडे में प्रवेश करके उसे निषेचित कर पाए। करोड़ों शुक्राणु में से कोई एक शुक्राणु ही अंडे को निषेचित कर पाता है। गर्भाशय इस लायक होना चाहिए कि निषेचित अंडा वहां ठहर पाए और वहां खुद को भ्रूण के रूप में विकसित कर सके। यदि यह सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाती है तब भ्रूण गर्भाशय में 9 महीने में पूर्ण रूप से विकसित होकर एक बच्चे के रूप में योनि द्वार से बाहर निकलता है। शादी के बाद एक स्वस्थ और सुंदर संतान की कामना सभी करते हैं। बहू के आने के बाद सास ससुर भी चाहते हैं जल्दी ही एक नन्हे मुन्ने की किलकारी घर में गूंजे, क्योंकि एक छोटा बच्चा बहुत सी खुशियां बिखेरने में सक्षम होता है। बच्चे की भोली और मासूम हरकतें सभी का मन मोह लेती हैं, परंतु कभी कभी संतान उत्पन्न होने में कुछ समस्या सामने आ जाती है। कुछ जोड़े चाहते हुए भी इस खुशी से वंचित रहते हैं। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। प्रेग्नेंट होने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। ओव्यूलेशन। किसी भी महिला को गर्भधारण करना हो तो उसे अंदाजा होना चाहिए कि उसकी ओवरी से अंडा कब निकलता है, यानी ओव्यूलेशन कब होता है।
ओवरी से अंडा निकलने को ओव्यूलेशन कहते हैं। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक बार एक अंडा निकलता है। यदि ओव्यूलेशन का सही से पता चल जाए तो उसके अनुसार सहवास करने पर प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ सकती है। ओव्यूलेशन के 2-3 दिन पहले से ओवुलेशन तक सहवास करने से गर्भ धारण करने की अधिकतम संभावना होती है। जिन महिलाओं को माहवारी नियमित होती है उन्हें ओव्यूलेशन मासिक शुरू होने से दिन से लगभग 2 सप्ताह पहले होता है। जिन महिलाओं को अनियमित मासिक धर्म इरेगुलर पीरियड होता है उनका ओव्यूलेशन का पता चलना मुश्किल होता है। बाजार में मिलने वाले ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन टेस्ट किट ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन टेस्ट किट की मदद से ओव्यूलेशन का पता लगाया जा सकता है। इसमें पेशाब की जांच से हार्मोन में बदलाव का पता चलता है जो ओव्यूलेशन से कुछ समय पहले होता है। ओव्यूलेशन से 15 से 40 घंटे पहले हार्मोन में बदलाव होता है जिसका इस किट से पता चल जाता है। इसके लिए यूरिन की जांच सुबह करनी ठीक रहती है। किट पर उसे यूज करने के तरीके जानकर काम में लेना चाहिए। ओवुलेशन पता करने का एक और तरीका टेम्परेचर मेथड होता है। इसमें रोजाना टेम्परेचर लेना होता है। जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है तब ओवुलेशन की संभावना और गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। तापमान में मामूली परिवर्तन के कारण यह तरीका थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए सामान्य से अलग थर्मामीटर की जरूरत होती है। योनि के स्राव विजाइनल डिस्चार्ज की जांच करके ओवुलेशन का पता किया जा सकता है। ओवुलेशन के समय योनि का स्राव पतला, साफ और अधिक फिसलन वाला हो जाता है। इस परिवर्तन को महसूस करके गर्भधारण की कोशिश करने से सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ओवुलेशन के 6 दिन पहले से ओवुलेशन के दिन तक रोजाना समागम करने से गर्भधारण की संभावना अत्यधिक होती है। एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। यह गलत फहमी है कि किसी विशेष आसन में सहवास करने से या सहवास के बाद महिला के इतनी देर तक पीठ के बल लेटने से प्रेग्नेंट जल्दी होते हैं या उसकी संभावना बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट होने के लिए सहवास कब कैसे करना चाहिए। इंटरकॉर्स फॉर प्रेगनेंसी। शुक्राणु फेलोपियन ट्यूब में 3 से 6 दिन तक जीवित रह सकते हैं। यानी यदि सोमवार को सहवास किया हो तो शुक्राणु गुरुवार तक या अधिकतम रविवार तक जीवित हो सकते हैं। इन 3 से 6 दिनों के समय में यदि अंडा ओवरी से निकले तो गर्भ धारण हो सकता है। यदि ओव्यूलेशन का अंदाजा नहीं भी हो तो एक दिन छोड़कर संभोग करने से स्वस्थ शुक्राणु डिम्ब नली में हमेशा मौजूद होंगे। ऐसे में जब भी अंडा ओवरी से बाहर निकलेगा शुक्राणु उसे निषेचित कर सकता है और इस तरह प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि रोजाना संभोग करना चाहे तो यह आपकी इच्छा है परंतु इससे भी संभावना लगभग उतनी ही रहेंगी। यदि ओव्यूलेशन का अंदाजा करके प्रेगनेंसी के लिए संभोग करना हो इस संभोग से पहले बहुत दिनों तक दूरी बनाकर नहीं रखनी चाहिए अन्यथा वीर्य में जीवित और स्वस्थ शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है। अतः प्रेगनेंसी के लिए सहवास कर रहे हूं तो उससे 2-3 दिन पहले एक बार वीर्यपात हो जाना ठीक रहता है। यदि प्रेगनेंसी चाहते हैं और सहवास के समय किसी प्रकार का लुब्रिकेंट तेल या कुछ और काम में ले रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लुब्रिकेंट तेल या क्रीम आदि शुक्राणु की गति में अवरोध पैदा करके उन्हें कमजोर बना सकते हैं। ऐसा हुआ तो प्रेग्नेंट होने की संभावना कम हो सकती है। इस बारे में चिकित्सक से सलाह कर लेनी चाहिए। स्वस्थ और ताकतवर शुक्राणु स्ट्रॉन्ग स्पर्म। गर्भधारण के लिए जरूरी है कि शुक्राणु स्पर्म मजबूत हों, स्वस्थ हों और संख्या में कम ना हो। शुक्राणु कितने दिन जीवित रहते हैं, महिला के शरीर में ये कहाँ जाते हैं तथा शुक्राणु की अन्य संपूर्ण जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार है। रोजाना शराब पीने से शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है तथा शुक्राणु कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बच्चा चाहते हैं तो शराब पीना बंद कर देना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट या किसी भी प्रकार का नशा शुक्राणु को कमजोर बना सकता है अतः इन्हें बंद कर दें। वजन नियंत्रण में होना चाहिए। मोटापे के कारण शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है या उनकी गतिशीलता में कमी आ सकती है। कुछ विशेष पोषक तत्वों से युक्त आहार लेना चाहिए जैसे जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी आदि। इससे शुक्राणु बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं। गर्मी से शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गर्म पानी के टब में नहीं नहाना चाहिए। ज्यादा टाइट अंडरवियर या जीन्स नहीं पहनने चाहिए।
इन सभी का कम से कम 3 महीने तक ध्यान रखें ताकि सही परिणाम हासिल हो सके। वजन वेट। महिला का वजन बहुत ज्यादा या बहुत कम वजन होने पर प्रेग्नेंट होने की संभावना कम हो सकती है। अतः सामान्य वजन रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा पाया गया है कि बॉडी मास इंडेक्स BMI 35 से अधिक होने पर गर्भधारण की संभावना सामान्य की अपेक्षा आधी रह जाती है और बॉडी मास इंडेक्स 19 से कम होने पर गर्भधारण की संभावना सामान्य से चौथाई रह जाती है। ज्यादा वजन के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव अधिक होता है जिसके कारण ओवुलेशन बाधित हो सकता है। बहुत कम वजन होने पर समय से मासिक धर्म और ओव्यूलेशन में रुकावट आ सकती है। उम्र। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस महिला के गर्भधारण करने की संभावना कम होती जाती है। 30 वर्ष की उम्र के बाद संभावना कम होने लगती है, 37 वर्ष की उम्र के बाद संभावना तेजी से कम होती है और 40 वर्ष के बाद खत्म सी होने लगती है। हालांकि अपवाद भी हो सकते हैं। धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी आदि पीने से महिला व पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। तंबाकू में पाया जाने निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड महिला के अंडे को या पुरुष के शुक्राणु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी और के सिगरेट के धुएं का असर भी हो सकता है, अतः सिगरेट के धुएं से भी दूर रहना चाहिए। तनाव। शारीरिक और मानसिक तनाव नहीं होने और खुश रहने से गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। इसके लिए घूमना फिरना, हल्के व्यायाम, योगासन कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या अपनी पसंद या हॉबी के अनुसार कुछ काम कर सकते हैं। यदि लगातार 1 वर्ष तक बिना गर्भ निरोधक के सप्ताह में 2-3 बार सहवास करने के बाद भी गर्भधारण न हो तो विशेषज्ञ से सलाह करनी चाहिए। हो सकता है प्रजनन अंग की किसी समस्या के कारण गर्भधारण नहीं हो पा रहा हो। इस लेख का उद्देश्य सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराना है। किसी भी प्रकार के उपचार के लिए चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। जाने से पहले हमारा चैनल देसी घरेलू नुस्खे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो।